तो हार्ट बीट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको कुछ पॉइंट्स में मैं तुम्हारे सामने दे रहा हूँ। अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो, ठीक है। जैसे फर्स्ट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वन वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन सर 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। बस पूरा एंड आम सकल नोटबुक है सर, 2 मिनट। रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। यस सर। हार्ट हमको पता है क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंड एक बार रिलैक्सेशन, ये जब कंप्लीट हो जाता है दैट इज वन हार्ट बीट, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हार्ट बीट इज इट बीट्स अबाउट 70 टू 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में, इन वन मिनट यस सर। द हार्ट beats about 70 to 72 टाइम्स। तो सोच सकते हो हाउ फास्ट, कितना फास्ट बीट करता है। मतलब एक मिनट में 72 मतलब 72 बार एक मिनट में जो है एक हार्ट जो है ब्लड को जो है पंप आउट करता है, ठीक है, रिसीव करता है एंड पंप आउट करता है इन 1 मिनट। नाउ हार्ट बीट वेर यू कैन फील हार्ट बीट, तुम जस्ट ये तुमको पता ही है, किसी को बताने का जरूरत नहीं है। अपना जो चेस्ट है, चेस्ट के नीचे में हाथ रखोगे तुम, वहां पर तुम हार्ट बीट को क्या करोगे, फील कर पाओगे, ठीक है। नाउ हार्ट बीट को सुनने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेथोस्कोप। क्या है? यस सर। STETHOSCOPE इज यूज्ड बाय द, इसको कौन यूज करते हैं? ये डॉक्टर्स, डॉक्टर। टू लिसन टू हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट का एवरेज जो है एक मिनट में 72 टाइम्स होना चाहिए, बट जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और अगर हम बहुत एक्साइटेड है, लाइक एक्साइटेड क्या हो सकता है कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, या फिर आज मेरे यस को सर। न्यू पेयर ऑफ फुटबॉल शूज मिलने वाला है, तो कभी कभी वो उस चीज को फील किया है कि तुम्हारा जो पापा लेने गए हैं एंड पापा इज अबाउट टू रिटर्न, तुम्हारा हार्ट बीट उस समय क्या रहता है, मतलब खुशी के मारे, एक्साइटेड के मारे हार्ट बीट जो है फास्ट हो जाता है। तो हार्ट बीट इंक्रीजेस, हार्ट बीट increases when we are excited and when we do a lot of physical exercise, running, etc. ठीक है, a lot of physical exercise, जैसे हम लोग खेलते हैं ना दौड़ भाग करके, तो उस समय यस में सर। हार्ट और ज्यादा तेज बीट करने लगता है, ठीक है। यस सर। रनिंग भी लिख सकते हैं, समरी और समरी है इसका और कुछ नहीं है। द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज बिकॉज द ब्लड नीड्स मोर एनर्जी अंडर दिस कंडीशन। ये फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है, हार्ट क्यों ज्यादा तेज बीट करता है, क्योंकि इस टाइम पे द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज द रिक्वायर बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज मोर। अगर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मोर होगा दैट मीन ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, इसलिए हार्ट जो है तेज बीट करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ, कोशिश करता है हार्ट कि जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जाए, इसलिए ये उस सर समय जो है तेज बीट मतलब करता है। सर मतलब अगर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हमारा हार्ट मतलब फास्ट बीट नहीं करेगा तो मतलब उसको मतलब हार्ट हेल्दी नहीं रहेगा क्या? नहीं, एक हेल्दी हार्ट वन इन 1 मिनट ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स बीट करता है। 70 टू 72 टाइम्स, 70 से नीचे नहीं हो सकता, 72 से ऊपर नहीं हो सकता। इससे अगर कम ज्यादा है दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम,
हेल्दी नहीं है, किसी को इंसान हेल्दी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, yes, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ट बीट के बारे में जो तुमको जानना चाहिए, समराइज करके मैंने दे दिया है। ठीक है, नोट कर लो। एक कंट्रैक्शन एंड एक रिलैक्सेशन मेक वन हार्ट बीट। इन 1 minute the heart beats about 72 times. ठीक है, and the instrument which is used by the doctor to measure heartbeat or to listen to output rather heartbeat, मतलब मेजर तो नहीं, मतलब सुनते हैं उससे, कभी मौका मिले किसी को सुनना, वो है स्टेथोस्कोप। और हार्ट बीट जो है इंक्रीज होता है ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, गेम खेलते समय, गेम मतलब वीडियो गेम नहीं, फिजिकल गेम खेलते समय। yes, ठीक है, बहुत तेज चलते समय भी हार्ट बीट इंक्रीज होता है, मेनली जिसमें फिजिकल हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। वाई? बिकॉज उस समय में बॉडी को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए होगा, तो वो कौन देता है? वो हार्ट देता है थ्रू ब्लड। इसीलिए वो ज्यादा तेज उस समय बीट करने लगता है, ताकि ब्लड जो है जल्दी जल्दी सभी पार्ट में पहुंचे। ठीक है, एंड इसीलिए हम yes, हाफने भी लगते हैं कई बार। और दूसरा रीजन कब है जब हार्ट बीट इंक्रीज होता है? जब व्हेन वी आर एक्साइटेड, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी चीज के बारे में, तो उस वो चीज हमारे दिमाग में आते ही या फिर हम उसको ऐसे फील करते ही हमारा हार्ट बीट जो है इंक्रीज होने लगता है। तो ये एक नेचुरल थिंग है। ठीक है ना? मैंने जो एग्जांपल दिया शायद तुमने रिलेट कर पाया कि आज तुम्हारे पापा आ रहे, डर से भी हो सकता है कितने बार हार्ट जो है डर, पापा आ रहे हैं आज मैंने ये काम नहीं किया, तो वो डर से भी हार्ट हाँ बीट सर, बढ़ जाता है। वो होता है ना? क्या बोलते हैं सर, बॉडी भी तो ठंडा होता है, मतलब हाँ। ठंडा। उसके और फिर ये भी होता है कि तुमको एक तो डर से हो गया, दूसरा ये भी होता है कि कुछ चीज आ रहा है जो मेरे को बहुत पसंद है और मुझे पता है कि पापा वो लेके आने वाले हैं आज, तो उस समय भी मेरा जितना वो टाइम नजदीक आता है हार्ट बीट जो है बढ़ता रहता है। तो यही होता है हार्ट बीट में। ठीक है, हाँ सर, नेक्स्ट। हाँ एग्जाम में कब बेल बजेगा? हाँ हाँ, एग्जाम में कब सही बेल बजेगा? सही सही सिचुएशन दिया। एग्जाम में कब बेल बजेगा, या फिर एग्जाम खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी है और मेरा 5 क्वेश्चन बाकी है, तब तो शुरू हो जाता है डुक 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 डुक। और एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले अब एग्जाम शुरू होने वाला है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर पेपर आएगा? पेपर कैसा आएगा, तो यही है। ठीक है ना? तो आई थिंक समझ गए अभी। Yes, sir. ठीक है, तो अभी पल्स का Yes, sir. बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ Yes, पल्स। देखो, एवरी टाइम द हार्ट बीट्स ब्लड इज फोर्स इनटू आर्टरीज। हार्ट जैसे बीट होता है तो ब्लड क्या हुआ, आर्टरीज के अंदर जाता है। उस समय जितने बार भी हार्ट जो है बीट करता है, तो ये ब्लड क्या होता है, मेक्स द आर्टरीज टू एक्सपेंड अ लिटिल। तो इसके जरिए क्या होता है, जो आर्टरीज होता है वो थोड़ा सा, जैसे ही ब्लड आर्टरी में जाता है और फोर्स के साथ जाता है, तो आर्टरीज को, वॉल को थोड़ा धक्का लगता है, जिस वजह से आर्टरीज थोड़ा सा एक्सपेंड होता है। ठीक है, yes, sir. और जितने बार ये आर्टरी एक्सपेंड होता है, इसको कहा जाता है क्या? पल्स। इसको क्या कहा जाता है? पल्स। Pulse. है, तो लिख लो, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी each time blood enters into it from heart is pulse। ठीक है, Yes, तो रेट ऑफ पल्स रेट कितना होता है? पल्स रेट, क्योंकि 1 मिनट में ब्लड कितनी बार पंप आउट करता है? 72 बार पंप आउट करता है ना? तो पल्स रेट एक हेल्दी पर्सन का कितना होगा? इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। पल्स रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन का कितना होना चाहिए? 72। 72, क्योंकि time. हार्ट बीट कितना होता है पर मिनट में? 70 से 72 टाइम्स होता है, तो पल्स रेट भी वही होगा। ठीक है, Yes, sir. पर मिनट में जो है पल्स रेट कितना होगा? 70 से 72 के बीच में रहेगा, या 72 भी तुम अगर आंसर दोगे तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट टू बी ऑन सेफ साइड कोई टीचर अगर सर फिर आए कि मार्क्स काट देगा, तो 70 से 72 लिख देना। ठीक है ना? द Yes, sir. पल्स रेट इज सेम एज द हार्ट रेट। तो हार्ट रेट जितना होता है पल्स रेट भी उतना ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं पल्स रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, उसके बाद
जो ज्यादातर आर्टरीज है वो हमारे बॉडी में बहुत गहरे बहुत सारे हिस्से तक कनेक्टेड है, ठीक है। सो जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ आर्टरीज लाई डीप इनसाइड आवर बॉडी एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू फील द पल्स। अगर हम अपना पल्स को फील करना चाहते हैं, सभी आर्टरीज से हम फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सभी तरह के आर्टरीज को, क्योंकि कुछ आर्टरीज जो है बॉडी के डीप में है, मतलब मांस के अंदर अंदर भी है, और कुछ आर्टरीज बाहर बाहर भी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे रिस्ट के ऐसे पाम को अपना फेस की तरफ अगर करोगे, रिस्ट के ऊपर के हिस्से में अगर तुम फिंगर से थोड़ा प्रेस करते हो, तो तुमको वहां पर एक फीलिंग आएगा कि वहां पर ब्लड जो है आ रहा है जा रहा है, लाइक दैट। कहाँ प्रेस पे सर? प्रेस करके देखो। डॉक्टर, कभी तुमने डॉक्टर के पास गया होगा, तो डॉक्टर भी उस जगह पे प्रेस करते हैं एंड कान पे या टाइम पे कुछ देखते हैं कि हाँ कितना बार इसका पल्स हो रहा है, वो गिनते हैं वो, ठीक है। ओ, सर मतलब हाथ रिस्ट पे ना? हाँ, रिस्ट पे। कहाँ चेक करना है? रिस्ट पे। अभी चेक करके देखो, तुम्हारा पल्स चल रहा होगा। ये पल्स चलने का मतलब, किसी भी बीमार इंसान का हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो पहला वो क्या चेक करते हैं? डॉक्टर पल्स चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि पल्स चल रहा है, दैट मीन्स हार्ट इज रनिंग। अगर पल्स नहीं चल रहा है, हाँ सर। तो बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, ठीक है। मतलब समझ जाना पड़ेगा हाँ हमको। yes, हाँ, yes, sir. तो इसको हम फील फील कर सकते हैं। रिस्ट के ऊपर अगर फिंगर को प्लेस कर दे, तो हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया Yes, हार्ट बीट एंड पल्स। क्लियर हुआ दोनों टॉपिक? yes, sir. ओके। नाउ अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो है नोटिस करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। सुना है ब्लड प्रेशर? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. कभी कभी तो मम्मी ने भी, पापा ने भी बोला होगा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई मत कर। सर हमेशा हमेशा। ये डायलॉग हमेशा चलता है ना। तो इसका डेफिनेशन लिखो। द प्रेशर at which blood is pumped, at which blood is pumped around the body by the heart, around the body by the heart is called ब्लड प्रेशर, ठीक है। आगे लिख देना उसको, इट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को जो है दो यूनिट में मतलब इसको एक्सप्रेस करते हैं दो वैल्यूज में। वो वैल्यूज लिख लो। सिस्टोलिक प्रेशर 2 मिनट सर। एंड डाई, लिख रहे हो? Yes, sir. हाँ, डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस पे इसको एक्सप्रेस किया जाता है कि क्या चीज को? ब्लड प्रेशर को। Yes, sir. नाउ, तो ब्लड प्रेशर को समझने के लिए हमको अभी दो टर्म समझना जरूरी है। एक है सिस्टोल एंड दूसरा है, Yes. ठीक है। ये दोनों को हम समझेंगे, दिख रहा होगा तुमको भी। तो Yes, sir. maximum pressure at which the blood leaves the heart through the main artery during contraction phase is called the systolic pressure। systolic pressure कब होता है? ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कब होता है? this is the maximum pressure, जिससे जिसके जिसके जरिए ब्लड जो है हार्ट से निकलता है। कहाँ से? पोर्टा से, मतलब मेन आर्टरी से, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन Yes, फेज। sir. इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ध्यान से समझ लो। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर। ये मैक्सिमम प्रेशर है जिसके थ्रू से ब्लड जो है कहाँ से निकलता है? ऑर्टा से निकलता है, मतलब जो मेन आर्टरी है। हाँ, ऑर्टा से क्या निकलता है? ऑर्टा से निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। Yes, sir. ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से पंप आउट होने का जो मैक्सिमम प्रेशर है, दैट इज एक्चुअली सिस्टोलिक प्रेशर। और वो निकलता कहाँ से? वो निकलता है मेन आर्टरी से, ठीक है। एंड द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है।
जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब एक्चुअली क्या होता है, वो ब्लड सारा निकल जाता है, एंड देन अगेन जब वो रिलैक्स करता है तो उस समय में जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये दोनों में तुमको अंतर मालूम चला। ये कब होता है, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है, दैट मीन्स जब ऑक्सीजन ब्लड निकल रहा है, एंड ये कब होता है, जब रिलैक्सेशन होता है। और ये होता है मैक्सिमम प्रेशर, ये होता है मिनिमम प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। क्योंकि जब ब्लड, डायस्टोलिक। हाँ, क्योंकि जब ब्लड निकलेगा तब एक्चुअली आर्टरीज पे प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए वो मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है। जब हार्ट जब रिलैक्स करेगा तब जो आर्टरीज में जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। जितना कम होगा दैट इज द मिनिमम लेवल, जो जितना मिनिमम लेवल तक कम होगा दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आया? ओके, नाउ इनका कुछ परमिसिबल वैल्यूज है। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी विच इज रिटर्न एज mmHg। ठीक है, जो प्रेशर है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे अगर वो प्रेशर मेजर करके देंगे तो वो इस तरह से लिख के देंगे, साइड में जो भी वैल्यूज आएगा उसके साइड में ये लिख के देंगे। इसका मतलब क्या, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज आर, किसी भी इंसान का, हेल्दी इंसान का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज होता है वो सिस्टोलिक मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 120 mm 120। जी, ये मैक्सिमम होना चाहिए। एंड जो डायस्टोलिक यानी कि जो मिनिमम है वो कितना होना चाहिए, 80 mmHg। मतलब कभी भी ब्लड प्रेशर अगर नापने के लिए जाओगे, अगर इसका नीचे आ गया, 80 से नीचे आ गया, यही। तो बोल देगा कि लो प्रेशर है। अगर लो इस, प्रेशर। हाँ, समझ में आ रहा है ना कैसे बोलता है लो प्रेशर, यस सर। साला इतना लो प्रेशर था, हाई प्रेशर है, तो यही है। यस सर। ठीक है, इसके बीच में है तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया, ये परमिसेबल है, 120 से ज्यादा हो गया तो उस इंसान को हाई प्रेशर है। ठीक है, बहुत रिस्की होता है एंड इनको गुस्सा भी जल्दी आता है। इससे लो हो गया तो वो एनर्जी लेस होगा एंड वो हो जाएगा फिर उसको लो प्रेशर। ठीक है, सर मतलब मतलब एग्जैक्ट 120 होना पड़ेगा। नहीं मतलब एग्जैक्ट 120 भी नहीं, 119 भी है, वन ये मैक्सिमम अलाउड है, इसके ऊपर नहीं हो सकता। मतलब नहीं हो यस सर। सकता नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन दैट मीन्स वो इंसान के पास, वो इंसान हेल्दी नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, ये परमिसेबल है। एंड प्रेस्क्रिप्शन में जनरली ये कैसे लिखा जाता है, पहले हाई को लिखा जाता है एंड देन ऑब्लिक लो को लिखा जाता है, तो इसको पढ़ने वाला सभी लोग समझ जाएगा कि ये इंसान का ये हाईएस्ट प्रेशर है, ये कम प्रेशर है। ठीक है, दोनों ही मापा जाता है जब प्रेशर नापते हैं। तो द ब्लड प्रेशर वैल्यूज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। This also vary with age. For example, a young person may have blood pressure of 110 by 75, 110 by 75 एक young person में हो सकता है। मतलब ये person to person, age to age vary करता है, but maximum जो maximum and minimum परमिसेबल है, या बोल सकते हो कि जिसके अंदर पहनने से ठीक है, वो 120 by 80 है। और 60 के एज में जो है ये प्रेशर 145, देखो कितना ज्यादा हाई, 145। एंड लो जो है कितना हो सकता है, 90 तक भी लो हो सकता है। मतलब हाई प्रेशर होने पर 140 तक 5 तक जा सकता है, और जो मिनिमम है वो 90 तक जा सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कहा जाता है हाइपर हाइपरटेंशन। टेंशन। टेंशन। तो देखो इसी में गुस्सा छुपा हुआ है, हाइपर टेंशन। हाँ यस सर। टेंशन। हाइपर, एकदम हाइपर हो जाता है वो इंसान। सुना है ना, कभी सुना है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है मुझे गुस्सा मत दिला, ऐसा सुना है? बहुत बार। बहुत बार, तो वही है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय द constriction of very small arteries, ठीक है, which results in increased resistance to blood flow। तो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जो आर्टरीज है, आर्टरीज का छेद में जो मतलब जो होल होता है, ऐसे होता है ना आर्टरीज, ये मान लो आर्टरीज है, तो इसमें जो यस ये सर। होल है, ये अगर किसी वजह से कम हो गया, जैसे इतना है, तो इसमें से जो ब्लड प्रेशर होगा वो अगर कम के इतना हो जाता है होल, तो ब्लड प्रेशर डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड तो उतना ही जाना है जितना जाता है। तो ऑब्वियसली जब इसका जाने का रास्ता कम हो जाएगा तब क्या होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। हाई। तो जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो बेसिकली इस वजह से ही होता है, नैरोइंग ऑफ स्मॉल आर्टरीज। जो स्मॉल आर्टरीज है वो जब नैरो हो जाते हैं कोई रीजन की वजह से, ठीक है, जिनको क्या आर्ट्रियोल्स भी हम कह सकते हैं, जो स्मॉल आर्टरीज है वो जब नैरो हो जाते हैं इसके वजह से जो रेजिस्टेंस टू ब्लड है, मतलब उनमें से अब ब्लड जो है कम कम मात्रा में जा सकता है, लेकिन हार्ट तो उतना ही ब्लड पंप करेगा। तो जब हार्ट उतना ही ब्लड पंप करेगा और उसमें से ब्लड कम जाने का क्षमता है, तो देयर विल बी रेजिस्टेंस, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है,
तो इससे इसके सर वजह मतलब ये बोलो। क्या बोलते हैं, आर्टरी का स्मॉल होना, आर्टरी का बड़ा होना, ये खाने की वजह से भी होता है क्या? हाँ हाँ, फैट वगैरह अगर जम गया तो मत। ठीक है, तो इसीलिए कुछ खास तरह का, जिनको हाइपर टेंशन है उनको कुछ खास तरीके का खाना खाने से मना किया जाता है, या फिर स्टार्टिंग से ही जो है वो ये खाना नहीं खाना चाहिए तो ये हो जाएगा, वो खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज जो बॉडी पार्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट खाने में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड कुछ ना कुछ नुकसान होता है, इसलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको हाइपर टेंशन तो समझ में आ गया ना, व्हाट इज हाइपर टेंशन? यस सर। ओके, ठीक है। नाउ हाउ टू मेजर मेजर ब्लड प्रेशर। तो ये तो थियोरेटिकली चलो बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली तुम किसी भी दवाई का दुकान में चला जाना, बोलना कि मेरे को अपना प्रेशर नापना है, ऐसे ही बोलना, 50-60 रुपए लेगा। तो देखना वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा जिसमें एक तरफ में रीडिंग है, ठीक है, यस सर। और एक रबर का कुछ बेल्ट टाइप का यूज करेगा जो तुम्हारे आर्म में वो टाइटली उसको बांध के उसमें से हवा निकाल देगा। ठीक है, फिर वो सर प्रेशर को आजकल नापेगा। तो मतलब, हाँ ये सर। बोलो। सर मतलब आजकल तो नया वाला निकल गया है। क्या? वो पता नहीं क्या, ऐसा मशीन जैसा होता है ना, ऐसे नापते हैं, वो खुद कैलकुलेट कर लेता है। हाँ हाँ, आजकल डिजिटल बहुत सारा कुछ निकला है। डिजिटल का बात कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, digital। ठीक है, तो ये जो मैंने पढ़ाया है आज पूरा, हार्ट से लेकर यहाँ तक ब्लड प्रेशर तक, इसको अच्छे से देखो। हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर स्टडी खुद कर लो, इसका कुछ वो उतना समझ में आ जाएगा। एंड थोड़ा बहुत टॉपिक बाकी है भाई, 2 दिन और लगे, ठीक है, ये चैप्टर खत्म सर। होने। ओके, तो देखना कुछ समझ में आए नहीं आए, मेरे को कल बताना।